नमस्कार दोस्तों, जय साईं राम। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये श्रद्धा, विश्वास और साईं बाबा की कृपा की कहानी है। ये घटना लगभग 100 साल पुरानी है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े साईं भक्त रहते थे। उनका नाम था केशव रामचंद्र प्रधान। वे साईं बाबा को अपना गुरु मानते थे और उन पर उनका बहुत गहरा विश्वास था। हर साल वे 1 या 2 बार शिरडी जाया करते थे, लेकिन एक परंपरा उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, रामनवमी का उत्सव। हर साल वे रामनवमी के समय शिरडी जाते और उत्सव में शामिल होकर बाबा की सेवा करते थे। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा, लेकिन समय के साथ उनकी उम्र बढ़ने लगी। फिर एक साल ऐसा आया जब उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर, हकीम, वैद्य सब इलाज कर रहे थे, लेकिन कोई भी दवा असर नहीं कर रही थी। ये बात लगभग सन 1916 के आसपास की बताई जाती है। उधर रामनवमी का उत्सव भी नजदीक आ रहा था। केशव जी के मन में एक ही इच्छा थी, किसी तरह इस साल भी शिरडी जाकर बाबा के उत्सव में शामिल हो जाऊं। लेकिन शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था। ये सोचकर वे बहुत दुखी हो गए कि शायद इस साल वे शिरडी नहीं जा पाएंगे। एक रात वे बहुत बेचैन होकर लेटे हुए थे। नींद जैसे उनसे दूर हो चुकी थी। उसी बेचैनी में उन्हें एक अद्भुत सपना आया। उन्होंने देखा कि एक साधु उनके सामने खड़ा है। उस साधु ने सफेद कफनी पहनी हुई थी, माथे पर सफेद कपड़ा बंधा था और हाथ में एक टीन का डिब्बा था। उस साधु ने उन्हें नाम से पुकारा और कहा, केशव, तू नाराज मत हो। अब से रामनवमी का उत्सव तू यहीं मना ले। मैं खुद यहां आकर तुझे दर्शन दूंगा। इतना कहकर वो साधु जैसे अदृश्य हो गया। केशव जी अचानक जाग गए। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तब उन्हें समझ में आया, ये कोई साधारण सपना नहीं था, ये स्वयं बाबा का संदेश था। उस दिन से उन्होंने तय किया कि अब रामनवमी का उत्सव यहीं मनाया जाएगा। उन्होंने पूरी श्रद्धा से यहां रामनवमी की तैयारी शुरू की और कहते हैं कि बाबा ने भी अपनी कृपा से उन्हें यहां आकर दर्शन दिए और उनकी सेवा स्वीकार की। तभी से यहां रामनवमी का उत्सव शुरू हुआ। आज भी ये परंपरा उसी श्रद्धा से चल रही है। केशव रामचंद्र प्रधान जी के परिवार के लोग आज भी दादर से यहां आते हैं और पूरे उत्साह के साथ इस उत्सव का आयोजन करते हैं। इस दिन भजन कीर्तन होते हैं, राम जी का झूला सजाया जाता है, भक्त भावपूर्ण लोरियां गाते हैं, फिर साईं बाबा की आरती होती है और उसके बाद महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है। महाप्रसाद बहुत सादा होता है, दाल, चावल, आलू और बैंगन की सब्जी, नए आम का अचार, पापड़ और बेसन का पिठला। लेकिन जब इसे प्रसाद के रूप में खाते हैं तो मन और पेट दोनों तृप्त हो जाते हैं। करीब 100 से 200 लोग हर साल इस महाप्रसाद का लाभ लेते हैं और आज भी ये उत्सव उसी श्रद्धा और प्रेम से मनाया जाता है, क्योंकि शायद यही साईं बाबा की लीला है, जहां सच्ची